हेलो स्टूडेंट्स, आपकी सेकंड यूनिट ख़त्म हो गई थी। ये आपकी थर्ड यूनिट शुरू हो रही है, जिसका है फर्स्ट सब पॉइंट सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय, परिवार और सामुदायिक साझेदारी। समुदाय विभिन्न लोगों के जुड़ने से बनता है। जैसा कि आप जानते हैं, समुदाय में एक व्यक्ति नहीं होता, एक या एक से अधिक व्यक्ति होते हैं जो आपस में विभिन्न सामाजिक रीति रिवाजों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। विद्यालय, परिवार व समुदाय एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के सहयोग से इनका कार्य चलता है। यदि एक दूसरे का सहयोग नहीं करते तो समुदाय, विद्यालय और परिवार एक संपूर्ण नहीं बनते, पूर्ण नहीं, अधूरे रह जाते हैं। कार्य पाठ्यचर्या की अभिन्न गतिविधि है। इट मीन्स पाठ्यचर्या में कोई ना कोई काम कराया जाता है, कोई अतिरिक्त पाठ्यचर्या या सह पाठ्यचर्या नहीं है। भारतीय समाज में बालकों को अपने घर, अभिभावकों के खेतों, दुकानों तथा अन्य कई स्थानों पर काम करना उनकी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्रभावी शिक्षा तभी संभव है जब विद्यालय, परिवार एवं समाज तीनों अपनी जिम्मेदारी निभाएं। विद्यालय में कार्य शिक्षा के लिए समुदाय का सहयोग लेने से पूर्व समुदाय की मान्यताओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर रहने समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर रहते हैं तथा अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समुदाय की अवधारणा में निम्नलिखित परिस्थितियां शामिल होती हैं। कौन कौन सी? विभिन्न लोगों के जुड़ने से बनता है, सभी लोग किसी सर्वमान्य कारण से जुड़े हुए होते हैं, सभी लोग निश्चित लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और अपने अनुभव बांटते हैं। महात्मा गांधी ने विद्यालय और समुदाय को साथ लाने की आवश्यकता पर बल दिया था। उनके अनुसार अगर शिक्षा द्वारा नई सामाजिक प्रणाली स्थापित करनी है तो विद्यालय और समुदाय को अलग नहीं किया जा सकता। इट मीन्स समुदाय सहभागिता से तात्पर्य विद्यालय की सभी गतिविधियों में शैक्षिक उन्नयन के लिए समाज तथा परिवार की सहभागिता से है। इट मीन्स विद्यालय में जो भी एक्टिविटी होती हैं उसमें समाज तथा परिवार का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तभी वो शिक्षा सफल होगी। सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालय, इट मीन्स विद्यालय की समुदाय से साझेदारी में विद्यालय समुदाय से निम्नलिखित अपेक्षाएं करता है। कौन कौन सी? कि बालक रोज समय पर विद्यालय आएँ, विद्यालय में शिक्षा प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए भागीदारी बढ़ाएं, कार्य शिक्षा से संबंधित गतिविधियों के चयन में सुझाव दें, समय सारणी में कार्य शिक्षा का समय और उसकी आवश्यकता पर अपनी राय दें, गतिविधियों के आयोजन और प्रदर्शन में सहयोग दें, विद्यार्थियों के आकलन एवं मूल्यांकन में सक्रिय भागीदारी निभाएं और अभिभावक तथा शिक्षकों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास किया जाए। तो इन गतिविधियों को कैसे लागू किया जा सकता है? उसके तरीके हैं कि कार्य शिक्षा में ऐसी क्रियाओं का चयन किया जाए जैसे पानी के स्थानों की सफाई, गड्ढों को भरना, सामुदायिक बगीचे में बागवानी, कूड़े का प्रबंधन, बाल सभा का आयोजन आदि। कितने बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, कितने शिक्षित हैं, यह जानने के लिए विद्यार्थियों का सर्वेक्षण कराया जाए। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का संचालन कराया जाए। जनहित की शासकीय योजनाओं में सहयोग किया जाए जैसे पल्स पोलियो अभियान आदि। समाज में सामाजिक त्योहारों के समय साज सज्जा की व्यवस्था की जाए। विद्यार्थियों को श्रम का महत्व समझाया जाए और स्थानीय हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। इस प्रकार कार्य आधारित सामुदायिक भागीदारी छात्रों में नागरिक भागीदारी की बौद्धिक समझ को विकसित करती है। छात्र स्थानीय समुदाय और संगठनात्मक समस्याओं और ज़रूरतों का विश्लेषण करके रचनात्मक समाधान विकसित करना सीखते हैं। सामुदायिक सहभागिता एवं परिवार, इसके लिए क्या है? प्राय यह देखा जाता है कि कार्य शिक्षा के लिए समय सारणी में उपयुक्त समय निर्धारित किया जाता है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर इसके लिए कोई कालांश आवंटित नहीं किया जाता। इस प्रकार कार्य शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। शिक्षकों के साथ परिवार, अभिभावकों का रवैया भी कार्य शिक्षा के लिए निराशाजनक है। तो अभिभावकों के सहयोग के लिए विद्यालय द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए। अभिभावक शिक्षक संघ बैठक
मीटिंग की जानी चाहिए ताकि परिवार टीचर्स को बच्चों के बारे में बता सकें और टीचर्स पारिवारिक सदस्यों को बच्चों के विकास के लिए सुझाव दे सकें। माताओं की बैठक, क्योंकि सबसे ज़्यादा माता अपने बच्चे को जानती है, माता सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, इसीलिए माताओं के क्लब का गठन करके शिक्षा के मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए और पालकों के विकास में सहयोग किया जाना चाहिए। गृह संपर्क सामान्य छोटे शहरों में यह किया जाता है किंतु बड़े शहरों में नहीं, इसीलिए समय समय पर अभिभावकों से गृह संपर्क स्थापित करना चाहिए। अनौपचारिक मीटिंग भी करनी चाहिए। बच्चों के विकास के लिए अभिभावकों के विचार जानने चाहिए और उनको क्रियान्वित भी किया जाना चाहिए। बालकों से संबंधित सूचनाएं अभिभावकों और छात्रों उनकी प्रगति के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता आदि के बारे में अभिभावकों से पता चल सकता है। सामुदायिक सहभागिता और सामुदायिक साझेदारी, इट मीन्स छात्र, संकाय, समुदाय, परिवार सभी लोग मिलकर विस्तृत श्रृंखला बनाते हैं। समुदाय की प्रगति विद्यालय महत्वपूर्ण योगदान देता है और समुदाय को भी विद्यालय की ज़रूरतों, आशाओं और उम्मीदों को की भी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए NGOs की मदद भी ले सकते हैं और स्थानीय इतिहास, लोक परंपराएं, कला, शिल्प आदि की विशाल शैक्षिक संभावनाएं हैं जो शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम क्रिया को अधिक आनंदपूर्ण बना सकती हैं। सामुदायिक साझेदारी के क्या क्या सूचक हैं? समुदाय और विद्यालय के बीच लेन देन का संबंध स्थापित होना चाहिए। आपातकाल में समुदाय के द्वारा विद्यालय की देखभाल होनी चाहिए। विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियों में समुदाय की सहभागिता होनी चाहिए। सामुदायिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? समुदाय, स्कूल समुदाय कार्यशालाओं और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन और सुविधा प्रदान करना। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं, स्कूल गांव की जल निकासी, स्कूल छात्र ग्रामीणों की स्वास्थ्य संबंधी आदतों का अध्ययन करना, उनकी रिपोर्टिंग तैयार करना। वन महोत्सव को बढ़ावा देना, जरूरी पेड़ों को लगाना। छात्रों की मदद से जलवायु परिवर्तन और उसके खतरों के प्रति जागरूकता पैदा करना। छात्रों के लिए स्कूल शिक्षा समिति के सदस्यों के अनुकूलन में भाग लेना। विद्यालय सुविधाओं और कार्यक्रमों के निर्माण और रखरखाव के लिए सामुदायिक नेताओं के साथ संबंध बनाना और उनका काम करना। अब इन सब गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी भी होनी चाहिए, जैसे टीकाकरण अभियान, स्वास्थ्य जांचें, महामारी नियंत्रण, प्राथमिक शिक्षा व सार्वभौमिकरण, विकलांगों की शिक्षा, बाल अधिकार एवं शैक्षिक कार्यक्रम। इस प्रकार सामुदायिक साझेदारी शिक्षक, माता पिता, विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय से बनती है। किसी भी सफल सुधार रणनीति में स्थानीय समुदाय सर्वोपरि भूमिका निभाता है। धन्यवाद।